हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, ये जो चैनल है मेरा, ये एजुकेशनल चैनल है और इस पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको अवेलेबल है, सभी मिल जाएंगे। जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियोस मिल जाएंगे। जो बच्चे सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, एमएड के सभी सेमेस्टर्स के वीडियोस सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो उसको आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो देखिए, जैसे कि मैं आपके लिए सभी यूज़फुल कंटेंट लाती रहती हूँ, टॉपिक्स लाती रहती हूँ, इसी तरीके से मैंने मैन पावर प्लानिंग के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैन पावर प्लानिंग होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, नीड क्या है और क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उसके टेक्निक्स शेयर करूँगी, टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, कि जो मैन पावर होता है उसका फोरकास्टिंग किस तरीके से किया जाता है। और ये टेक्निक्स के बारे में आप लोग, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं हिंदी में पूरा शेयर कर रही हूँ ताकि उनको इजी रहे। और लास्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं शेयर करूँगी, जैसे कि उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो टॉपिक है आपका एजुकेशन से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए है, ये टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, और यूजीसी नेट का है ये। एमएड 4 सेमेस्टर में है ये, पेपर 2 में एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, सेकेंडरी लेवल। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों, ये टॉपिक आपको करना ही करना है। और देखिए, जो भी आप एमएड में करेंगे, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एमएड में आपने जितना कुछ पढ़ा होता है वो यूजीसी नेट में आपका आपका ये समझ लीजिए कि आपका बेसिक है, वो आपका बेसिक सिलेबस है वो, है ना। अगर आपके एमएड के सारे टॉपिक क्लियर हैं आपका, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल है और उसी के बेस पे आपका यूजीसी नेट होता है, तो आपको अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको, टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। देखिए, जनशक्ति पूर्वानुमान या फिर श्रम शक्ति पूर्वानुमान की क्या तकनीक होती हैं, क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं मैन पावर फोरकास्टिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इट इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर देखिए 6 टेक्निक्स हैं जो इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? वर्क फोर्स एनालिसिस, डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, सिनेरियो एनालिसिस, स्टैटिकल टेक्निक, मेथड्स ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग। अब देखिए, फर्स्ट जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी सुन लें। ये वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब कार्यबल विश्लेषण, डेल्फी टेक्निक्स को डेल्फी तकनीक ही बोलते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स यानी नाममात्र समूह तकनीक। सिनेरियो एनालिसिस यानी परिदृश्य विश्लेषण। स्टैटिकल टेक्निक यानी कि सांख्यिकीय तकनीक। मेथड्स ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग यानी कि आपूर्ति पूर्वानुमान की विधि। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि होता क्या है ये अब देखिए, वर्क फोर्स एनालिसिस क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालिसिस द लेबर टर्नओवर एंड आइडियल टाइम ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि वर्क फोर्स एनालिसिस में क्या होता है, जो कार्यबल विश्लेषण हम करते हैं कि कितना वर्क फोर्स है हमारे पास में, तो उसके अंदर क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालिसिस द लेबर टर्नओवर। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का, कि श्रम कारोबार कितना है हमारे पास में, एंड आइडियल टाइम, और जो उसका आदर्श समय है वो क्या है और किसके बेसिस पे है, और ये सब है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे। क्योंकि देखिए, जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो किसके बेस पे होता है, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है। जो भी हमारा, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी एनालिसिस करते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं कि उन्होंने जो पिछले टाइम में, पिछले कुछ समय में जो भी उन्होंने काम किया, उसका क्या उनका रिजल्ट रहा है और कितनी उनको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में आता है आपका सेकंड, डेल्फी टेक्निक। देखिए, द डेल्फी मेथड और डेल्फी टेक्निक इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक। तो ये जो डेल्फी मेथड है या डेल्फी तकनीक हम इसको बोलते हैं, डेल्फी टेक्निक इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक है ये। इसका मतलब क्या, संरचित संचार विधि है ये एक।
It is originally developed as a systematic and interactive forecasting method। और ये किस तरीके से डेवलप्ड हुई है, ये हमारी डेवलप्ड हुई है एक व्यवस्थित और संवादात्मक पूर्वानुमान, जिसका हिंदी में मैं बता रही हूँ, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो लिख लें हिंदी में। सिस्टमेटिक एंड इंटरेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड का मतलब है आपका व्यवस्थित और संवादात्मक पूर्वानुमान विधि, विच रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। और जो किस पे डिपेंड करती है, वो एक जो पैनल होता है ना एक्सपर्ट्स का, यानी कि आप ये मान के चलिए जैसे कंपनी के 5 जो बिग एक्सपर्ट्स हैं वो बैठते हैं, एक पैनल बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कंपनी के लिए क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है। और दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड अंटिल ऑल एक्सपर्ट्स एग्री ऑन एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है, ये चलता रहता है। और ये कब तक चलता है, जब तक सभी एक्सपर्ट्स हैं जो एग्री नहीं हो जाते एक अनुमानित मानव संसाधन आवश्यकता पे, कि वो एक अनुमान नहीं लगा लेते कि उनको कितने मानव संसाधन की आवश्यकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब तक चालू रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्फी मेथड या डेल्फी टेक्निक या डेल्फी तकनीक हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को हम बोलते हैं नाम मात्र समूह विधि और तकनीक। तो इसके अंदर क्या होता है, नाम मात्र ग्रुप समूह जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एक्सपर्ट्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं हु मीट फॉर फेस टू फेस डिस्कशन, जो मिलते हैं एक फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए। यानी कि एक कंपनी में कोई भी जैसे मीटिंग सेटअप कर ली कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आके बैठेंगे, एक फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे। एंड क्या है इसके आगे, इट कैन बी यूज टू हेल्प फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। और ये किस लिए ज़रूरत है इसकी, ये हेल्प करता है एक अनुमान लगाने के लिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उनकी कितनी डिमांड है, हमारे पास कितनी मांग है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और टू सॉल्व अदर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। यानी कि एक संस्था के लिए या संस्था में जो भी इश्यूज़ हैं अदर्स, उनको पूरा करने के लिए हमें कितने मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब का जो एक अनुमान लगाया जाता है, उसके लिए जो एक पैनल बैठता है, एक जो मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, यानी कि वो डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, कोई वो उसमें वो डिसीजन नहीं ले रहे, वो एक डिस्कशन चल रहा है कि आपको किसी अलग, अगर एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, एक पार्ट है, एक श्रेणी है, वहाँ पे उसमें कितने आपको मानव संसाधन की आवश्यकता है, वो डिस्कशन जो चलता है उसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है परिदृश्य विश्लेषण। अब देखिए परिदृश्य विश्लेषण में क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस प्रोवाइड मल्टीपल एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए बहुत सारे पूर्वधारणा लगाता है जो फ्यूचर एचआर डिमांड, यानी कि जिसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स की कितनी डिमांड रहने वाली है, ऑन अजम्पशंस एंड सर्कमटेंसेस फॉर ईच सिनेरियो। अब देखिए इसमें किस पे और ये किस पे बेस्ड होती हैं, ये होती है पूर्व धारणा पर और परिस्थितियों पर, कि क्या हमारी पूर्व धारणा है, क्या अजम्पशन हमने लगाए हैं, क्या ज़रूरत है और क्या सर्कमटेंसेस बने हुए हैं, क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो सिनेरियो एनालिसिस किस लिए होता है, ये होता है एक परिदृश्य है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें कितने एचआर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये अलग अलग देखिए, ये जो टाइप्स है ना, ये सब अलग अलग टाइप्स है और अलग अलग नेम है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इनको अच्छे से पढ़ें। इसलिए मैंने ये नोट्स भी प्रॉपर वे में बना रखे हैं, तो आप इनको एज इट इज़ भी तैयार कर सकते हैं। तो सिनेरियो एनालिसिस क्या है, ये बेसिकली प्रोवाइड मल्टीपल एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर एचआर डिमांड। और ये अलग अलग एस्टिमेट्स लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस जो वो लगाते हैं पूर्वधारणा और परिस्थितियों के आधार पर। इसके बाद में आता है फिफ्थ हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसके अंदर क्या है देखिए, इट इज़ ऑल्सो रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि क्या है, ये एक अनुपात और प्रवृत्ति विश्लेषण है। हेयर द रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द पास्ट डाटा, यानी कि हमारे पास जो भी पिछला डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम एक रेशियो तैयार करते हैं, एक अनुपात तैयार करते हैं रिलेटिंग टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में। क्योंकि देखिए कंपनी में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो हम उसमें और हायर तो नहीं कर सकते ना।
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारे पास ना कम है ना ज़्यादा है, हमारा प्रॉपर वर्क चल रहा है, तो हम क्यों उसको हम हायर करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो वह क्या होता है कि आपको बस वो एक डाटा तैयार करना होता है एक जो रेशो के आधार पर कि कितना उसमें ज़रूरत है। एंड द फ्यूचर रेशोज़ आर कैलकुलेटेड व्हेन, जो हमारी फ्यूचर रेशोज़ हैं, जो हमारे जो आने वाले भविष्य पे आधारित अनुपात हैं, वो कैलकुलेट किए जाते हैं कब, किस बेस पे, व्हेन चेंजेस आर एस्टिमेटेड, जब हम किसी भी बदलाव को एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेथड्स के अंदर या जॉब के अंदर। यानी कि ये सारी चीज़ें दे रखी है, अगर कोई मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारा जो फ्यूचर भविष्य का अनुपात है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसके बेस पे, पिछले रेशो के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि हमारा भविष्य में आने वाला रेशो क्या होना चाहिए। इसके बाद है हमारा 6th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। तो देखिए 6th पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ सप्लाई फॉरकास्टिंग, यानी मानव संसाधन आपूर्ति पूर्वानुमान। यानी कि ये आपूर्ति पूर्वानुमान की विधि है ये। इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई फॉरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अवेलेबिलिटी, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज़ फॉलोड बाय डिमांड फॉरकास्टिंग। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा मानव संसाधन आपूर्ति पूर्वानुमान हम कर रहे हैं वो क्या एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो भी मानव संसाधन है वो किस, जो हमारे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड बाय डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी कि उनकी कितनी मांग है, क्योंकि जितनी मांग होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी। फॉर फॉरकास्टिंग सप्लाई of human resource we need to consider internal supply and external supply of human resources। और देखिए जो फोरकास्टिंग है, जो यानी कि जो आपूर्ति का पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं मानव संसाधन के लिए, हम उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या है, हमें कंसीडर करना है जो हमारी इंटरनल सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्सेज की। देखिए अब इसका क्या मतलब होता है इंटरनल सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई। एक, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए कि हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, तो हमने वो फोरकास्टिंग की कि हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब उसके जो, ये तो हमारी मांग हो गई ना, जो हमारी डिमांड है कि हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, अब उसमें सप्लाई कितनी है, अब उसमें सप्लाई हमें देखने होगा कि हमारी इंटरनल सप्लाई कितनी है, यानी कि जो अंदरूनी हमारे आपूर्ति है वो कितनी है, और एक्सटर्नल सप्लाई हमारी कितनी है। क्योंकि अगर मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, वो काम प्रॉपर वे में हो नहीं पाएगा। और या फिर कि मांग तो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तब भी वो काम हमारा प्रॉपर वे में नहीं चल सकता। तो इसलिए जो हमारी सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये था हमारा मेथड ऑफ सप्लाई फॉरकास्टिंग। तो आज मैंने ये आप लोगों के साथ में 6 पॉइंट्स से शेयर किए हैं। इसके बाद में बात आती है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं आपके, ये जो मैं जो भी कंटेंट शेयर करती हूँ उसी में से होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि बच्चों को आसानी रहे पढ़ने में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग के डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं हमारे। तो इसमें हमारा फर्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि संरचित संचार। सेकंड हमारा सिस्टमैटिक मीन्स व्यवस्थित। थर्ड है हमारा इंटरेक्टिव फोरकास्टिंग मतलब संवादात्मक पूर्वानुमान। फोर्थ इज एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान। फिफ्थ है हमारा लेबर टर्नओवर मतलब श्रम कारोबार। सिक्स्थ है आइडियल टाइम मतलब आदर्श समय। और सेवन्थ है हमारा एजम्पशंस मतलब पूर्व धारणा। एट है हमारा सर्कमटेंसेस यानी परिस्थितियाँ। नाइन्थ इज रेशियो एंड ट्रेंड अनुपात और प्रवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी मीन्स श्रेणी। एंड नेक्स्ट इज नॉमिनल ग्रुप मीन्स नाममात्र समूह। इसके बाद है सिनेरियो एनालिसिस मतलब परिदृश्य विश्लेषण। 13th हमारा स्टैटिकल टेक्निक यानी कि सांख्यिकीय तकनीक। इसके बाद 14th एंड द लास्ट इज सप्लाई फॉरकास्टिंग यानी आपूर्ति पूर्वानुमान। तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कि इसके हमारे टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फॉरकास्टिंग के। और आई होप कि इससे आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा पढ़ने के लिए।
आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इससे पहले आप मैन पावर प्लानिंग का जो कंसेप्ट है उसको पढ़िए, इसकी नीड्स को पढ़िए और इसके जो क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में पढ़िए। फिर आपका ये टेक्निक्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, तो इस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो जाता है, जिसका मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक ये नोट्स की तरह शेयर किया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका मैंने कंसेप्ट शेयर किया था उसके लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे जाकर जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन पर भी आप देख सकते हैं, तो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एमएड क्लासेस, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं उनके लिए एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हर एक से आपको सिलेबस मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। और एक मैंने यूजीसी नेट की नई प्लेलिस्ट बनाई है, और यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एजुकेशन से कर रहे हैं, उनके लिए है ये यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट। तो उस पर आप जाके अभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी। जो आपके लोगों के साथ में पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए इसी तरह से यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।